हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, जहां हम आपको सबसे अनोखी और इंटरेस्टिंग जानकारी देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो कि काफ़ी चर्चा में है। हाँ, हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट चीता की। तो क्या आपको पता है कि भारत में कभी चीता हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हें वापस लाने की कोशिश की जा रही है। ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और अब तक की इसकी प्रगति क्या रही है, आज हम इसी पर बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोजेक्ट चीता की कहानी से। इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीता को लाकर उन्हें कुनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, बसाने का प्लान बनाया है। ये पहला मौका था जब किसी देश से चीते को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में रीलोकेट किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत 2022 में नामीबिया से 8 चीते लाए गए और फिर 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 चीता आए। ये एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही थी क्योंकि चीता भारत में कई सालों से एक्सटिंक्ट हो चुके थे। अब बात करते हैं अब तक के रिजल्ट की। जब से चीता इंडिया में आए हैं, कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। अब तक 8 एडल्ट चीता की डेथ हो चुकी है, जिनमें 3 फीमेल और 5 मेल शामिल हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि चीता की पॉपुलेशन में बढ़ोतरी भी हो रही है। अब तक 17 कब्स पैदा हुए हैं, चीता के छोटे बच्चे, और जिनमें से 12 कब्स सर्वाइव कर चुके हैं। इस समय कुनो नेशनल पार्क में कुल 24 चीता की मौजूदगी है, जिनमें से कब्स भी शामिल हैं, लेकिन ये सभी अभी भी एनक्लोजर्स में रखे गए हैं। इसका कारण यह है कि अभी पूरी तरह से यह सुनिश्चित नहीं हुआ है कि चीता जंगल में पूरी तरह से सुरक्षित रह पाएगा या नहीं। चलिए अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के भविष्य की। इंडिया का प्लान है कि अगले 5 सालों में हर साल 12 से 14 चीता लाए जाएंगे ताकि एक स्टेबल पॉपुलेशन बनाई जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ साउथ अफ्रीका और नामीबिया से नहीं, बल्कि बाकी अफ्रीकन कंट्रीज से भी चीता लाने की योजना है। इसके साथ ही गुजरात के बानी ग्रासलैंड में एक चीता कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर भी बनाया जा रहा है। इस सेंटर में 16 चीता को एकोमोडेट किया जा सकता है और यहाँ केन्या से चीते लाने का प्लान है। अभी की स्थिति यह है कि इंडिया ने केन्या से चीता लाने के लिए सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली है और अब बस केन्या की अप्रूवल का इंतज़ार है। एक बार MOU साइन हो जाने के बाद विंटर में चीता को इंडिया लाने की योजना बनाई गई है। विंटर सेशन चीता को रीलोकेशन के लिए सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि हमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जब चीता को इंडिया लाया गया तो कुछ चीता को यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन से एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हुई। कुछ चीता ने गर्मी और मानसून के दौरान मोटी विंटर कोट्स डेवलप कर ली, जिससे स्किन इन्फेक्शन हो गया, जिस वजह से कुछ चीता की मौत भी हो गई। इसके अलावा एक और बड़ा चैलेंज यह है कि कुनो नेशनल पार्क में प्रे बेस यानी शिकार की संख्या अभी बहुत कम है। चीते केवल तभी जंगल में सरवाइव कर पाएंगे जब उनके पास पर्याप्त शिकार मौजूद हो। अगर प्रे की पॉपुलेशन कम रही तो ज़्यादा चीता को जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा। कि हेल्थ और सेफ्टी के लिए भी खास इंतज़ाम किए गए हैं। अगर किसी चीता को हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो उन्हें डॉक्टर के ज़रिए मेडिसिन दी जाती है। अगर ये काम नहीं करता तो उन्हें एनक्लोजर में वापस लाना पड़ सकता है। तो ये थी अब तक की प्रगति और चुनौती जो चीता प्रोजेक्ट के सामने आई है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इंडिया में एक स्टेबल चीता पॉपुलेशन बनाई जा सकेगी। जैसे साउथ अफ्रीका ने 20 साल में स्टेबल चीता पॉपुलेशन बनाई, वैसे ही इंडिया भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आशा करते हैं आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। गुड डे।